मेरे साड़ू भाई है, साड़ू समझते हैं ना, मैंने माई वाइफ्स सिस्टर्स हस्बैंड। तो यहाँ वो एक साइंटिस्ट है। वो यूट्यूब में भी मिल जाता है, अभी भी शायद आप सर्च करोगे। बालेश्वर बोल के एक जगह है जहाँ पर ये जो अग्नि एंड ऑल दिस मिसाइल्स जहाँ से टेस्ट होता है ना, दैट इज इन चांदीपुर बोल के एक सी बीच है यहाँ, वहां से होता है। और वो वहां पर उस जो डीआरडीओ है उसमें वो साइंटिस्ट है, सीनियर पोजीशन में है। तो वो सिटी से कम्यूट करते हैं वहाँ, अपने उनके ऑफिस गाड़ी में। गवर्नमेंट का गाड़ी आता है और उसके साथ जाते हैं। तो एक दिन वो निकल के सुबह जा रहे हैं, तो सडनली पीछे से अर्ली करीब 6:30-7 बजे पीछे से एक बाइक आया। वो बाइक होता है ना आजकल जो स्पोर्ट्स बाइक आया, रेसिंग बाइक, काफी वजनदार वाला। तो आया और काफी हाई स्पीड में आया और उनको धक्का लगा दिया, एक्सीडेंट। तो इन्होंने पूरा ऊपर की तरफ चले गए और ऊपर से जाने के बाद फिर नीचे गिरे। अच्छा, जब नीचे गिरे, बाइक भी स्पीड में था, तो बाइक जा रहा है और उसी बाइक के ऊपर फिर गिरे, मतलब दोबारा गिरे। और बाइक उनको थोड़ी देर ड्रैग करके खींच के ले गया। तो उनका सेंस तो उसके बाद था नहीं। उनको इमिडिएटली हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल ले गए। तो वो उनका कंटिन्यूअसली वोमिटिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था, सेंस तो थे था ही नहीं। और वहां पर मेरा भाई रहता था, माय यंगर ब्रदर। तो मैंने उनको बोला तुम इमिडिएटली जाओ और पता करो क्या हुआ। तो वो देख के बोला कि सेंस तो उनका है नहीं, वोमिट तो हो ही रहा है कंटिन्यूअसली और वोमिट बंद नहीं हो रहा है। और उस सब उससे बड़ा चीज, उनके कान के पास एक गड्ढा हो गया है। कान के पास एक गड्ढा हो गया है और वहां पर ब्लड तो निकल रहा है और व्हाइट व्हाइट चीजें भी निकल रहा है। तो क्या किया जाएगा, लोकल डॉक्टर बोल दिया कि ये इमीडिएटली इनको शिफ्ट कराना पड़ेगा कोई बड़े हॉस्पिटल में। तो उनको ले लिया गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अपोलो हॉस्पिटल है, वहां ले गए। एंड वहाँ के लोग भी नेचुरली, क्योंकि सिंस ही वाज हैंडलिंग सम सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स इन दिस डिफेंस, तो ये लग रहा था कि हो सकता है जानबूझ के इनको एक्सीडेंट कराया गया हो ताकि उनका डॉक्यूमेंट्स मिल जाए या कुछ वट एवर। तो इट इज अ सेंसिटिव इशू। वहाँ अपोलो में डॉक्टर लोग बोले कि इनको इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जहाँ लगा है ब्रेन में, तो ब्लड जम चुका है ब्रेन के अंदर, इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट ऑपरेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हुआ है। जब लगा है तो ब्रेन के अंदर सेल स्वेलिंग स्वेलिंग हो चुका था। तो स्वेलिंग कम होगा तब जाके ऑपरेशन होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, कितना डैमेज हुआ है, कितना नहीं। एंड ऐसे ही 2 या 3 दिन उन्होंने कोमा में रहे और धीरे धीरे वो मेडिसिन दिए। 3 दिन के बाद फिर उसी डॉक्टर लोग बताया कि नहीं, इनका जो मेडिसिन दे रहे थे वो मेडिसिन से स्वेलिंग तो कम हुआ और ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है। और धीरे धीरे सेंस में आया, उनको पकड़ पकड़े चलाए और 20 दिन, ओनली 20 डेज के बाद उनको रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से कि इनके और कोई जरूरत नहीं है, आप इनको ले जाइए, इनका सब ठीक हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी किसी का कोई रिलेटिव का, जान पहचान का अगर ब्रेन एक्सीडेंट हुआ हो तो आपको पता होगा कि इससे निकलना करीबन नामुमकिन है। या जो लोग ये हेड एक्सीडेंट से बचे हुए हैं, या तो वो समवेयर पैरालाइज है, या तो कुछ प्रॉब्लम, उनको स्पीच में प्रॉब्लम हो या डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कुछ परसेंटेज अच्छे हो जाते होंगे, बट 20 दिन में तो किसी को नहीं होता है। इन्होंने 20 दिन में रिलीज होके आ गए, घर आ गए। इवन भी उनके ऑफिस वाज रिलेक्टेंट कि नहीं 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 नहीं, आप अभी घर काम में मत आइए, आप घर में बैठिए। उनको लग रहा था कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते इतने जल्दी। बट डॉक्टर लोग उनको छोड़ दिया कि आप फाइन कंप्लीट लो, आप पूरा ओके हो, आप घर चले जाओ। तो मैंने ऐसे वो घर में थे एंड ही वाज रेस्टिंग एंड डूइंग ऑल दिस नॉर्मल वर्क एवरीथिंग। मैंने मंडे को लंग क्रिया लेता हूँ।
एक जगह अपने ऑफिस के पास, एक जगह मैं मंडे को लंच क्रिया लेता हूँ इवनिंग को। तो एक दिन मंडे मैं ऑफिस बंद करके जा रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ कि जाऊंगा लंच क्रिया लेने, तो दीदी मतलब उनके वाइफ का फोन आया कि आप ये जो इनका जो इतना एक्सीडेंट हुआ, आप गुरुदेव को कुछ बोले हैं? तो मैंने मन में सोचा कि गुरुदेव को क्या बोलना है, गुरुदेव कहाँ मैं कहाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ गुरुदेव को, है ना? तो मेरे मुंह से सडनली निकल गया, अच्छा कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, आप उनको पूछिए ना। ऐसे ही एग्जैक्टली यही वर्ड कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप उनको पूछिए ना। तो दीदी बोली कि हाँ, आज दोपहर को मैंने जो पूजा घर है, पूजा रूम है, उसको साफ कर रही थी, तो गुरुदेव का छवि, एक गुरुदेव का पिक्चर था, वो उसी पूजा घर में ही था। तो मैंने उसको निकाल के अपने ड्राइंग रूम में ला रही थी। तो इन्होंने मतलब भैया ने पूछे कि वो फोटो कहाँ लेके जा रहे हो? तो इन्होंने बोले, दीदी बोली कि नहीं, ये मंदिर के अंदर था, तो उसको ड्राइंग रूम में रख देते हैं ताकि सब लोग देख पाएंगे। तो ये सुन के ना भैया ने रोना शुरू कर दिए, ही वॉज क्राइंग। तो दीदी बोली, व्हाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो अंदर रख लेते हैं। तो भैया बोले, नहीं ऐसा बात नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ था मुझे याद है, मैं जा रहा था, बाइक आया, मुझे याद है, और मैं ऊपर की तरफ चला गया, वो भी मुझे याद है। और मैंने नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहा था, वो भी मुझे याद है। और ठीक मैं जमीन में गिरने वाला था, उस वक्त गुरुदेव ने मुझे उठा लिया था।